हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट अपडेट। चलिए, सबसे पहले डिस्क्लेमर इसको पढ़ना मैंडेटरी है, इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर आपका कहाँ पे वर्कआउट कर रहा था। तो चलिए, सबसे पहले निफ्टी का पीसीआर अगर आप देखेंगे तो 1.179 यानी कि 1.2 के नीचे ही है, यानी कि सोल्ड जोन में बना हुआ है अभी भी। ठीक है, बात करते हैं बैंक निफ्टी के पीसीआर की। तो बैंक निफ्टी का पीसीआर जो कि आपका 0.86 था, उससे घटकर 0.76 आ गया है, यानी कि ओवरसोल्ड जोन में जा चुका है बैंक निफ्टी आपका। बात करें अगर इंडिया विक्स की, तो ठीक है, आज दिन में एक बार 11.76 तक भी गया था, लेकिन एंड ऑफ द डे 11.14 पे क्लोज हुआ है। तो जब तक आपका 12 के नीचे बना हुआ, तब तक कोई खास दिक्कत इंडिया विक्स से आएगी नहीं। बात कर लेते हैं एफआईज और डीआईज की डेटा की। तो फाइनली अगर आप देखेंगे तो एफआईज का डेटा आज कैश में पॉजिटिव आया है, 644 कॉन्ट्रैक्ट की पॉजिटिविटी है। डीआईज इसके सामने 597 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। इंडेक्स फ्यूचर में 322 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है एफआईज की। इंडेक्स ऑप्शन में 12,407 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। स्टॉक फ्यूचर्स में 1979.78 यानी कि 1980 मान सकते हैं आप कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है। और स्टॉक ऑप्शन में भी 356 कॉन्ट्रैक्ट्स के अराउंड नेगेटिव है। मतलब सिर्फ कैश मार्केट का डेटा अगर छोड़ दे तो पूरा बाकी का एफआईज का डेटा और डीआईज का डेटा नेगेटिव साइड पे है। ओवरऑल डेटा की बात करें तो देखिए, अब एफआईज आपके नेट सेल्स में आ चुके हैं 4,804। नेट परचेज में डीआईज बैठे उसके सामने 4,150 के अराउंड। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्लियरली है कि ठीक है, फर्स्ट डे पूरे सीरीज में फर्स्ट डे है जिसमें एफआईज का डेटा पॉजिटिव है। तो कल देखना इंटरेस्टिंग ये रहेगा कि क्या कल से क्या कंटिन्यूस बेसिस पे, जैसे आज पॉजिटिव आ गया, तो क्या कंसेक्यूटिव सेकंड डे भी पॉजिटिव डेटा आता है। अगर आता है तो फिर मार्केट का यहाँ से ट्रेंड पलटता हुआ आपको दिखेगा और मार्केट आपको 19,000 की तरफ रैली करता हुआ फिर से दिख जाएगा। चलिए, बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट की। ग्लोबल मार्केट को अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट आपका डाउ जोन्स 41 पॉइंट्स नेगेटिव है, एसएमपी भी 16 पॉइंट्स की नेगेटिविटी दिखा रहा है, नैस्डैक भी 136 पॉइंट नेगेटिव। मतलब ओवरऑल आपका यूएस मार्केट अभी तो फिलहाल नेगेटिव साइड पे ही चल रहा है, भले ही हल्की फुल्की गिरावट है। ठीक है, ये अपडेटेड रेट है। ठीक है, बात कर लेते हैं यूरोपियन मार्केट की। तो पूरा यूरोपियन मार्केट आज पॉजिटिव था, अभी भी पॉजिटिव ही चल रहा है। एशियन मार्केट्स की बात करें तो लगभग पूरे मार्केट पॉजिटिव था, सिर्फ अगर आप शंघाई, ताइवान और निकाई को छोड़ दें तो बाकी पूरा एशियन मार्केट आपका पॉजिटिव था। मतलब ग्लोबल मार्केट से कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ये रेट फ्लक्चुएट हो रहे हैं बहुत ज्यादा यूएस मार्केट्स के, एक्चुअल में ये रेट नहीं है, रेट यही चल रहा है अभी आपका। ठीक है, मे बी साइड में कोई प्रॉब्लम हो तो फिर भी चलिए, अभी तक का डेटा तो नेगेटिव साइड पे बना है यूएस मार्केट का। हाँ, आगे चल के हो सकता है कि रिकवर करके पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि मुझे कोई बहुत बड़ी गिरावट यूएस मार्केट में आज के डाउ जोन्स के चार्ट में तो नहीं दिख रही है। तो अगर ये एक पॉजिटिव साइड पे जाते हैं तो फिर आपको ये दिखेगा कि अगर डाउ और एसएमपी आपका पॉजिटिव जाता है तो नैस्डैक को भी एंड ऑफ द डे खींच के पॉजिटिव लेके आ सकते हैं। बट ये एक बात है, अभी एग्जैक्टली हमें नहीं पता। देखिए कि और गिरने वाले हैं कि और बढ़ने वाले हैं। हाँ, चार्ट रीड करके यही लग रहा है कि यहाँ से एक रिकवरी मार्केट प्ले कर सकता है। ठीक है, फिर भी अभी जो गिरावट है उसी के अकॉर्डिंग बात करेंगे प्रेजेंट की। ठीक है, तो हमने अभी तक देख लिया एफआईजीआईएस का डेटा देख लिया, आपका निफ्टी बैंक निफ्टी का पीसीआर देख लिया, इंडिया विक्स देख लिया और ग्लोबल मार्केट भी देख लिया। अब निफ्टी में देख लेते हैं सबसे पहले कि आज मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया और हमारे क्या लेवल्स थे। तो देखिए, बहुत क्लियर सा लेवल था हमारा 19,500 के लेवल को अगर मार्केट खुलने के बाद होल्ड करता तो बाई करते 550 से 590 के टारगेट्स के लिए, और अगर नहीं कर पाता तो शॉर्ट करते 500 के बिलो 450 से 410 के टारगेट्स के लिए। चलिए, 5 मिनट्स के कैंडल में मैं आपको दिखा देता हूं कि मार्केट ने क्या किया। देखिए, ये आज की आपकी फर्स्ट कैंडल थी। मार्केट खुला 581 के लेवल पे, खुलने के बाद ही 540 का लो फर्स्ट कैंडल ने बना दिया। ठीक है, हमारा रेंज क्या था, 500 से 550 की रेंज में कल हमें मार्केट, मतलब आज हमें मार्केट खुलता हुआ दिखना था। कल हमने ये प्रेडिक्शन किया था। तो एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो देखिए, मार्केट आपका खुलने के बाद अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट कैंडल ने ही 5 हमारे रेंज में आ गया था, 540 का लो बनाया था। फिर क्योंकि मार्केट यहाँ पे सारे ईएमएस के नीचे चल रहा था, देखिए 10 ईएमए के नीचे तो चल ही रहा था, लेकिन बाकी सारे ईएमएस के भी नीचे ही था। तो आपको क्या करना था, अब खुलते ही तो मौका नहीं मिला आपको पहले 5 मिनट में शॉर्ट करने का। यहाँ पे अगर मैंने आपको क्या बोला था कि 490 से लेके 500 की रेंज तो हल्का फुल्का सपोर्ट का काम कर सकता है, उसी रेंज के आसपास मार्केट ने थोड़ा सा टाइम बिताया। फिर अगर आप देखेंगे तो मार्केट आपका लगभग 10:20 में मार्केट ने एक लो बनाया था आपका, ये लो था आपका 468 का। ठीक है, यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो लो क्या था, 467 का।
5 पॉइंट के अंदर अगर कोई भी लो बनता है, चाहे वो ऊपर बने या नीचे बने, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डबल बॉटम। अगर नीचे बनता है और ऊपर बनता है डबल टॉप। तो ये डबल बॉटम का पैटर्न बन चुका था। तो कायदे से आपको क्या करना था, यहाँ पे जब मार्केट ने आपका 10 EMA को रिगेन करने की कोशिश की, या फिर इसको भी छोड़ दीजिए, यहाँ पे 3 कंसेक्यूटिव ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है। तो यहाँ पे इस कैंडल का ये जो पॉइंट था, यहाँ से आपको बाइंग स्टार्ट करनी थी, और लेवल भी आपका एक्जैक्टली 500 ही आ रहा है। आपको 500 के बिलो शॉर्ट करना था। 500 के बिलो अगर किसी ने यहाँ पे शॉर्ट भी किया होगा, तो आपने क्या देखा कि मार्केट ने एक बार यहाँ पे लो क्या बनाया था, 468 तक का लो बनाया था, ठीक है। फिर जब मार्केट ने यहाँ पे रिगेन करने की कोशिश की 10 EMA को, तो आपको पोजीशन काटनी थी, तो 486 से पोजीशन कटा होगा। तो जिन लोगों ने 500 के बिलो शॉर्ट भी किया होगा, उनको 15-20 पॉइंट से ज्यादा नहीं मिला होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब 3 कंसेक्यूटिव आपकी ग्रीन कैंडल बनी, और यहाँ पे जब ब्रेकआउट आया 10 EMA का, तो ये लेवल क्या आ रहा था, 500 का समय था, 1:30 का टाइम हो रहा था उस समय, 1:30। तो यहाँ से अगर किसने बाइंग किया होगा, तो फिर आपके टारगेट हालांकि 590 तक के ही थे, लेकिन क्योंकि 10 EMA के ऊपर ही हम चल रहे थे, 10 EMA को एक बार भी हम टेस्ट करने भी नहीं आए, तो भी अगर किसने वेट किया होगा, तो 645 का हाई था। क्लोजिंग कहाँ आई, क्लोजिंग आपकी इस लास्ट कैंडल को भी अगर आप देखेंगे तो 640 का हाई था, और एवरेज क्लोजिंग हमने 630 की दी। तो एंड ऑफ द डे तो पोजीशन काटनी थी, हमारी इंट्राडे पोजीशन है, तो भी आपको आराम से 500 से 640 यानी कि 140 पॉइंट्स का प्रॉफिट तो मिला होगा। यहाँ किसी ने अगर खुलते ही शॉर्ट इनिशिएट किया होगा, तो भी आपको क्लियर था कि 500 के बिलो ही शॉर्ट करना है, या फिर अगर EMAs की बेसिस पे किसने लिया होगा, फिर तो उसको अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा, क्योंकि 560 का लेवल था और नीचे 450 तक के टारगेट थे। 450 अगर आपको नहीं भी मिला, तो भी फिर आपको जब इस कैंडल ने यहाँ पे रिगेन करने की कोशिश की थी, वही 480-490 की रेंज में, तो भी आपको आराम से 70 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट तो मिला होगा, अगर किसने शॉर्ट करने की कोशिश की थी। जो EMAs की थ्योरी मैंने आप लोगों को बता रखी है, उसके बेसिस पे, या फिर सिर्फ लेवल्स के बेसिस पे भी 500 के बिलो शॉर्ट किया होगा, तो भी 10-15 पॉइंट ही यहाँ मिले होंगे सेल साइड पे। लेकिन यहाँ पे अच्छा खासा आपको बाई मिला होगा 140 पॉइंट्स का। अगर बात करें आज की, तो आज एटलीस्ट इतना प्रॉफिट तो आप लोगों को मिला होगा कल का वीडियो फॉलो करके, ठीक है। चलिए, ये बात हो गई आज की। अब कल के लिए देख लेते हैं कैसा मार्केट रह सकता है। तो देखिए, मार्केट ने आज क्या किया, मार्केट में आज दो अच्छी चीजें हुई है। एक तो इस लाइन से मार्केट ने सपोर्ट लिया, इस लाइन को ब्रेक नहीं किया, 490 का जो ट्रेंड लाइन था, ठीक है। दूसरा, 10 EMA कहां था आपका, 598, 20 EMA था 557, दोनों के ऊपर क्लोजिंग आई है 630 के लेवल पे, 632.55 पे, ठीक है। तो ये दो चीजें पॉजिटिव है। थर्ड पॉजिटिव क्या है, FIs का डेटा पॉजिटिव है। हाँ ठीक है, ग्लोबल मार्केट में हल्की फुल्की कमजोरी है अभी ये कमजोरी अगर बढ़ती है, तो मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन आपका खुल सकता है। चलिए एक बार फिर दिखा देता हूँ ग्लोबल मार्केट। हाँ, अभी रेट आपके अपडेट हो गए हैं, तो ग्लोबल मार्केट आपका नेगेटिव ही है, ठीक है। अभी तक तो नेगेटिव साइड पे चल रहा है। तो ये तो पक्का है कि ग्लोबल मार्केट अगर नेगेटिव रहते हैं, तो हम थोड़ा सा गैप डाउन खुल सकते हैं। लेकिन कितना गैप डाउन खुल सकता है, ठीक है। पहले मैं आपको ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखा देता हूँ। तो देखिए, अब 500 के लेवल पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आ चुका है, जहां पे 1,38 लाख आपके पुट राइटर्स है, ठीक है। और कल है आपका 10th ऑफ अगस्त, यानी कि सेकेंड इस अगस्त सीरीज की सेकेंड मंथली एक्सपायरी, सेकेंड वीकली एक्सपायरी, ठीक है। तो 1,38 लाख जो 500 के लेवल पे है, ये करेंगे आपके सपोर्ट का काम। 550 पे भी 62 लाख पुट राइटर्स है, जिसके सामने सिर्फ 20 लाख ही कॉल राइटर्स है। तो 550 से 500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया। 600 आपका मेक और ब्रेक लेवल है, क्योंकि अभी तक 72 लाख आपके कॉल राइटर्स है, जिसके सामने 87 लाख आपके पुट राइटर्स है। लेकिन अगर, क्योंकि हम 632 पे बंद हुए हैं, और अगर मान लेते हैं कि इनकी गिरावट इंक्रीज होती है और हम 40-50 पॉइंट नीचे खुल जाते हैं 600 के, तो फिर क्या होगा, तो मार्केट में हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और हम 550 तक आ सकते हैं। खुलने के बाद अगर 600 का लेवल होल्ड हो गया, तो फिर हम ऊपर की तरफ एक बार रैली करेंगे 650 की, लेकिन वहां पे भी 77 लाख आपके कॉल राइटर्स है और 38 लाख पुट राइटर्स है। अगर वॉल्यूम एडिशन उस समय आता है और 650 का लेवल हम पार करके टिकते हैं, तो ऊपर एक बार 690 तक हम जा सकते हैं बस, क्योंकि 700 पे तो 1 करोड़ कॉल राइटर्स है, जिसके सामने से 15 लाख पुट राइटर्स है, तो 700 का लेवल पार करने में मुश्किल आएगी, ठीक है। तो चलिए, मैं आपको कल के लिए लेवल्स बता देता हूं, वो आप चाहे तो नोट कर लीजिए। सबसे पहले ओपनिंग रेंज की बात कर लेते हैं। कल निफ्टी की ओपनिंग रेंज रह सकती है 19,570 से लेके 19,620 की।
थोड़ा सा गैप डाउन तब खुलेंगे, क्योंकि हमने क्लोज ही किया है यहाँ पे 630 रुपए तो हमने क्लोज किया है। और जिस हिसाब से ग्लोबल मार्केट अभी गिर रहे हैं, अब एंड ऑफ द डे रिकवर हो जाए, हम 600 के ऊपर खुल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी फिलहाल का जो प्रेजेंट का डेटा है उसके बेसिस पे तो यही आपकी ओपनिंग रेंज रहने वाली है। अब सपोज ये लाइन है आपकी 19,600 की, ठीक है, यही है आपका मेक और ब्रेक लेवल। करना क्या है, मार्केट ओपन होगा, सपोज 620 पे ओपन हुआ, नीचे आया, सपोर्ट ले लिया 600 का, फिर नीचे आया, सपोर्ट ले लिया, ब्रेक नहीं किया, तो इस कंडीशन में यहां से बाइंग कर सकते हैं, या फिर 3-5 मिनट की कैंडल अगर ऊपर ही क्लोज करती है 600 के, नीचे क्लोज नहीं करती तो फिर आप बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। टारगेट क्या रहेगा आपका, टारगेट यहां पे बनेगा आपका ऊपर की तरफ। टारगेट्स क्या रहेंगे, टारगेट्स की बात करें तो अगर 600 का लेवल मार्केट होल्ड करता है तो फिर आप बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। पहला टारगेट 650, सेकेंड टारगेट 19,690, ये दो टारगेट्स रहेंगे कल के आपके निफ्टी के। स्टॉप लॉस क्या रह सकता है, स्टॉप लॉस आपका रह सकता है 19,550, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस लेके चलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने क्या देखा कि 500 से 550 की रेंज में सपोर्ट है, तो इसीलिए स्टॉप लॉस हमारा 550 का रहेगा। सपोज खुलने के बाद अगर 600 के लेवल को मार्केट तोड़ देता है और रेजिस्टेंस, फिर इसको एज एन रेजिस्टेंस ट्रीट करता है, ब्रेक नहीं कर पाता, या तो 3-5 मिनट की कैंडल नीचे क्लोज करती है 600 के ऊपर, एक भी कैंडल क्लोज नहीं करती खुलने के बाद, तो हम एक बार क्या करेंगे, शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं, जिसके टारगेट्स क्या बनेंगे 19,550 का फर्स्ट टारगेट और 19,510 का सेकंड टारगेट, ठीक है। स्टॉप लॉस फिर ऊपर रहेगा आपका 19,650 का। बहुत सिंपल सा व्यू है देखिए, क्योंकि कल की जो रेंज है, अगर 700 को मार्केट ने टेस्ट किया और ब्रेक किया तो एक बार मैक्सिमम आप 750 तक ऊपर जा सकते हैं, लेकिन कल का मेक और ब्रेक लेवल यही रहने वाला है 19,600 का। खुलने के बाद 3-5 मिनट की कैंडल अगर ऊपर होल्ड कर देती है 600 के ऊपर, अगर आपकी ग्लोबल मार्केट आज रिकवर करके एंड ऑफ द डे पॉजिटिव क्लोज हो जाते हैं, तो ये बिल्कुल होगा कि 600 के ऊपर मार्केट आपका होल्ड करे, तो फिर उस सिनारियो में आप यहीं 600 के लेवल के आसपास से बाइंग करेंगे। खुलने के बाद अगर 3-5 मिनट की कैंडल ऊपर ही ट्रेड करती है, नीचे ट्रेड नहीं करती, तो फिर आप बाइंग इनिशिएट करेंगे 600 से। फर्स्ट टारगेट आपका बनेगा ये वाला 19,650 का, सेकंड टारगेट 19,690 का, और स्टॉप लॉस रहेगा 550 का, ठीक है। सेल साइड पे क्या करना है, सेल साइड पे आपको करना है कि अगर सपोज मार्केट खुलता है आपका 600 के लेवल पे और हाँ, 650 से 690 के टारगेट्स रहेंगे और स्टॉप लॉस आपका 550 बाई के केस में, ठीक है। सेल कब करना है, अगर 3-5 मिनट की कैंडल आपकी 600 के नीचे क्लोज करती है और ऊपर एक बार भी क्लोज नहीं करती है, तीनों 5 मिनट की कैंडल, तब आप सेल इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट्स क्या रहेंगे 550 का पहला, 510 का दूसरा, क्योंकि इसी रेंज में आपका स्ट्रॉन्ग सा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट तो 500 पे ही खड़ा है, तो इसलिए 550 से 500 की रेंज में आते ही आपको बाइंग आते हुए दिखेगा, मार्केट में सपोर्ट आ जाएगा, तो 550 से 510 के लिए फिर आप एक बार शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा आपका 19,650 का। क्लियर है, चलिए ये बात हो गई आपकी निफ्टी की। लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आपको यहाँ पे मार्क भी कर देता हूँ। 600 मेक और ब्रेक लेवल है, 600 के ऊपर अगर मार्केट आपका निकलेगा तो फिर आप शॉर्ट बाइंग इनिशिएट करेंगे। फर्स्ट टारगेट आपका बनेगा क्या 650 का, सेकेंड टारगेट रहेगा आपका 690 का, ठीक है। नीचे की तरफ अगर 600 का लेवल ब्रेक करते हैं तो फिर आप एक शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं, जिसके टारगेट आपके यही रहेंगे 550 से लेके 510 के। क्लियर, बाई के केस में क्योंकि 600 से बाई कर रहे हैं तो 550 आपका स्टॉप लॉस, सेल के केस में आप 600 के बिलो शॉर्ट कर रहे हैं तो 650 आपका स्टॉप लॉस। चलिए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की।
बैंक निफ्टी में हमारा आज का क्या लेवल था? बैंक निफ्टी में हमारा लेवल था 44,800 और ही मेक और ब्रेक लेवल है। अगर 800 के ऊपर मार्केट रहता तो हम बाइंग करते 45,000 से 45,200 के टारगेट्स के लिए, और 800 के बिलो हम शॉर्ट करते 500 से 350 के टारगेट्स के लिए। खुला मार्केट लेकिन कहा 973 के लेवल पर, 975 का हाई था। चलिए 5 मिनट से कैंडल में आपको दिखा देता हूं कि मार्केट ने, बैंक निफ्टी के मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया। देखिए ये आपकी फर्स्ट कैंडल 915 की, 44,975 के खुलने के बाद एग्जैक्टली फर्स्ट कैंडल का ही लो है 821 का। तो अगर फर्स्ट कैंडल से किसी को मौका नहीं मिला होगा तो भी आपको क्या करना था? 800 के बिलो तो आपको शॉर्ट करना ही था, तो सेकंड कैंडल से आप शॉर्ट ले सकते थे। तो 800 के बिलो जिसने भी शॉर्ट लिया होगा 500 तक के टारगेट्स थे। एग्जैक्टली यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये टारगेट आपका आया यहाँ पे 533 का लो है। उसके बाद जब मार्केट इस कैंडल के थ्रू रिगेन करने की कोशिश कर रहा था लो बनाने के बाद, तो भी लेवल 580 का आ रहा था। तो 800 से भी किसने शॉर्ट किया होगा, और अगर 580 पे भी बुक किया होगा, क्योंकि 500 एग्जैक्टली तो आया नहीं, तो भी आपको 220 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला होगा। उसके बाद जब यहाँ पे मार्केट आपका 10 EMA को रिगेन किया तो आपके लिए यहाँ पे बाइंग बनता। ठीक है, क्यों? क्योंकि फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल तीनों आपकी ग्रीन कैंडल थी। तो यहाँ किसी ने अगर थर्ड ग्रीन कैंडल से भी बाइंग किया होता तो भी लेवल क्या आ रहा है आपका? लेवल आता है आपका 44,680 के राउंड। फिर ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे हाई आपका 44,921 का था। एंड ऑफ द डे मार्केट ने क्लोज कहाँ किया? 880 पे क्लोज किया। इंट्राडे पोजीशन थी, पोजीशन लास्ट में काटनी थी 680 से। अगर आपको 880 का भी टारगेट मिला होगा तो भी एटलीस्ट 200 पॉइंट यहाँ मिले होंगे। तो सेल साइड में आपको लगभग 220 पॉइंट्स और ऊपर की तरफ फिर बाई साइड में 200 पॉइंट्स, मतलब 420 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट आपको आज बैंक निफ्टी में हुआ होगा अगर आपने सिर्फ कल का वीडियो फॉलो किया होता। ठीक है, चलिए ये बात हो गई आज की। अब थोड़ा सा कल के लिए बता देता हूँ बैंक निफ्टी में कैसा मोमेंटम रह सकता है। तो देखिए निफ्टी में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 50-60 पॉइंट नीचे खुल सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको सिंपल सा बता रखा है कि मेरा कैलकुलेशन यही बोलता है कि बैंक निफ्टी थर्ड टाइम निफ्टी के खुलता है, ऊपर या नीचे, जैसा भी निफ्टी रहता है। तो एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो आज बैंक निफ्टी ने क्या किया? इस लेवल को तो ब्रेक किया। ये लेवल आता है आपका 930, लेकिन 846 की जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर क्लोज किया है। प्लस आज बैंक निफ्टी ने अपने 50 EMA को टेस्ट करने की कोशिश की। 658 के नीचे तो गया, 678 के नीचे तो गया, लेकिन उसके नीचे क्लोज नहीं किया, उसके ऊपर ही क्लोज किया। तो मतलब 678 पे आपको सपोर्ट भी मिल रहा है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी 880 पे जो आपका क्लोज हुआ है, अगर निफ्टी आपका सपोज 50-60 पॉइंट गिर के खुलता है तो बैंक निफ्टी 180 पॉइंट्स की नेगेटिविटी तो दिखानी चाहिए, मतलब 44,700 ही आपका कल मेक और ब्रेक लेवल बैंक निफ्टी में होना चाहिए। ठीक है, ये सपोज आपकी ट्रेंड लाइन है 44,700, ये है आपका मेक और ब्रेक लेवल बैंक निफ्टी। अगर बैंक निफ्टी खुलने के बाद इसके ऊपर 3-5 मिनट की कैंडल क्लोज करता है या इसके ऊपर ही यही सपोर्ट लेके ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो इसी रेंज में आप बाइंग करेंगे। टारगेट्स क्या बनेंगे? 44,900 का फर्स्ट टारगेट और 45,100 का सेकंड टारगेट। स्टॉप लॉस इस केस में आपका रहने वाला है, स्टॉप लॉस रहेगा इसमें आपका 44,540 का। ये आपका बाई केस हो गया। अगर खुलने के बाद बैंक निफ्टी आपका 3-5 मिनट की कैंडल 700 के नीचे क्लोज कर देती है, खुलने के बाद ब्रेकआउट लेके 700 को ब्रेकआउट देके 700 पे रेजिस्टेंस फेस करने लगता है, ऊपर एक भी कैंडल क्लोज नहीं करती, तब हम क्या करेंगे? सेल इनिशिएट करेंगे। टारगेट 44,550 का पहला, 44,350 का दूसरा, और स्टॉप लॉस रहेगा आपका 44,860 का। क्लियर? 44,700 कल की आपका मेक और ब्रेक लेवल रहेगा बैंक निफ्टी में। क्यों? चलिए मैं आपको ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी बैंक निफ्टी का दिखा देता हूँ, आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा। क्योंकि कल देखिए एक्सपायरी और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 45,000 पे, जहाँ पे 63 लाख आपके कॉल राइटर्स है और 19 लाख से पुट राइटर्स है। ठीक है, लेकिन निफ्टी देखिए इसके पीछे का रीजन समझिएगा। अगर निफ्टी 700 के लेवल ब्रीच करने जाएगा ना किसी भी पॉइंट पे, तो एक बार बैंक निफ्टी 45,000 का लेवल उस समय ब्रीच करने की कोशिश कर सकता है, भले ही ना टिके लेकिन कोशिश कर सकता है। तभी आपको आपका सेकंड टारगेट बाई के साइड पे 45,100 तक का देखने को मिल सकता है, इसीलिए ये लेवल मैंने आपको दिया है।
नीचे सपोर्ट का है 500 पे सपोर्ट है, हल्का फुल्का 36 लाख पुट राइटर से 12 लाख कॉल राइटर से तोड़ेगा तो सिर्फ 300 तक आराम से आएगा, तो इसलिए 350 का टारगेट आपको डाउन साइड कर दिया है। ऊपर 800 पे रेजिस्टेंस है 27 लाख पुट कॉल राइटर से 21 लाख आपके पुट राइटर से। नीचे सपोर्ट 700 के लेवल पे यहाँ पे 27 लाख आपके पुट राइटर से और 18 लाख आपके कॉल राइटर से। इसीलिए कल बैंक निफ्टी में यही आपके लेवल्स रहने वाले हैं, ध्यान से सुन लीजिए। 44,700 ही मेक और ब्रेक लेवल है, इसके नीचे अगर 3-5 मिनट की कैंडल क्लोज करती है और ऊपर एक भी कैंडल क्लोज नहीं करती, सेल करेंगे। पहला टारगेट 44,550, दूसरा टारगेट 44,350, स्टॉप लॉस लगाएंगे 860 का। अगर सपोज 3-5 मिनट की कैंडल 700 के ऊपर क्लोज करती है, नीचे एक भी कैंडल क्लोज नहीं करती, बाइंग इनिशिएट करेंगे। फर्स्ट टारगेट 44,900, सेकंड टारगेट 45,100 और स्टॉप लॉस क्या रहेगा 44,540। क्लियर? चलिए इन लेवल्स को आप नोट कर लीजिए। मैं आपको मार्क भी कर देता हूं। 45,700 से बाइंग इनिशिएट करेंगे। फर्स्ट टारगेट ऊपर की तरफ 900 का रहने वाला है, ठीक है, और सेकंड टारगेट रखेंगे 45,100 का। 45,100 का। नीचे की तरफ 550 का, अगर 700 के बिलो आता है तो, और दूसरा टारगेट 350 का, ठीक है। चलिए मेरे अकॉर्डिंग मैंने आपको डिटेल में सबको समझा दिया है, फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत से लोग गोल्ड और सिल्वर के बारे में मुझसे पूछ रहे थे, तो देखिए मैं आपको सिल्वर का इन शॉर्ट में थोड़ा सा बता देता हूँ। एक सिंपल सा ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया यहाँ से, लेवल आ रहा था ये आपका, देखिए 1 सितंबर 2022 का, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको लिया है और यहाँ पे ये अपने आप टच हो गया, इस लाइन से मैंने टच किया है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट आ रहा है ये कब का आ रहा है, 10 मार्च का आ रहा है, ये टच हुआ है और ये का लेवल है 66,629 का। तो इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग देखिए अभी तक तो सिल्वर अपने सपोर्ट पे ही है, क्योंकि यहां से भी अगर आप देखेंगे तो गैप था, इसको इसने ब्रेक नहीं किया था। और सपोज अगर इस ट्रेंड लाइन को ना मैं, अगर इस ट्रेंड लाइन को मैं इसकी जगह इससे टच करता हूं तो भी अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली सपोर्ट का काम आज के दिन में ट्रेंड लाइन कर रहा है, ठीक है। अगर यहां से मैं इसको कैलकुलेट करूं, यहां से एक मिनट, चलिए इसको मैं वीकली में मैंने इसको ड्रॉ किया था, इसीलिए थोड़ा सा ऐसे हो रहा है। इसको डेली करके मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये सपोर्ट को अगर आप मानते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अभी तक विक एक बार नीचे जरूर गया था। तो जो लेवल आ रहा है ना इस ट्रेंड लाइन का, एग्जैक्टली ये लेवल आता है आपका 69,960 का। आज का लो सिल्वर ने 69,900 का बना दिया है ऑलरेडी। तो इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग अगर यहाँ से सपोर्ट ले लेता है मार्केट तो यहाँ से एक बाउंस बैक आपको सिल्वर भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिली है। ऑलमोस्ट 76,674 से गिर के नीचे आया है। और अगर इस ट्रेंड लाइन का अब यहाँ पे सपोर्ट मिल जाता है तो फिर एक बार आपको मिनिमम टारगेट आपका ये बनेगा 70-200 मान लीजिए, 70-200 से लेके 70-800 का फर्स्ट टारगेट होगा और सेकंड टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं 74-800 तक के, ठीक है। 69, अब किसी की पोजीशन फंसी है या किसी को अगर पोजीशन बनानी है तो छोटा सा स्टॉप लॉस 69,600 जहां पे आपका ये खड़ा है 20 EMA का लेवल 69,550, इसका स्टॉप लॉस डाल के 70,000 से बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट आपका ये बनेगा 10 EMA का जो लेवल आ रहा है 72,200 से 72,800 का और सेकंड टारगेट 74,800 का, जिसके लिए बाइंग करके चल सकते हैं। लेकिन हाँ लगभग मैं आपको बता देता हूँ टाइम फ्रेम, 3, 4, 5, 6 कम से कम 4 दिन लगेगा, 4 ट्रेडिंग सेशन, यानी कि आज आपका वेडनेसडे हो गया है, थर्सडे फ्राइडे मंडे ट्यूसडे तक आपको ये लेवल्स मिल सकते हैं। तो किसी को अगर पोजिशनल बाई करने का मन हो तो वो लेके चल सकता है, ठीक है। चलिए वीडियो पसंद आए तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं।